नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीक में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हर क्वेश्चन को डिटेल से भी पढ़ेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 में उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से किस जोन में शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जोन 6। जोन 6 में उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को अति संवेदनशील जोन में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में पहले 4 और 5 ये 2 जोन आते थे। ठीक है, 4 जोन में 5 जिले आते थे और 5वें जोन में 6 जिले आते थे। पौड़ी और हरिद्वार इन दोनों को किसी भी जोन में शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों, उत्तराखंड में जोन 6 भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड अति संवेदनशील भूकंप जोन में शामिल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में कहाँ नए डोपलर रडार विकसित किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में 3 पहले से ही डोपलर रडार थे। ठीक है, एक तो आपका सुरकुंडा टिहरी में, एक आपका लैंसडाउन में और एक मुक्तेश्वर नैनीताल में। अब राज्य में 3 नए और डोपलर रडार विकसित किए जाएंगे, एक हरिद्वार में, पंतनगर में और ओली चमोली में। तो तीनों ही स्थानों पर आपके डोपलर रडार विकसित किए जाने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन यहाँ पहले से ही 3 डोपलर रडार विकसित हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। धन सिंह रावत भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए भारत स्काउट गाइड के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दोस्तों इन्हें उत्तर प्रदेश में मिला। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों जल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया ये आपका मोहन चंद्र कंडवाल को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कांडे गांव निवासी और आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मोहन कांडपाल कई वर्षों से पानी बो पानी उगाओ अभियान चला रहे हैं। अगर आप पानी को संरक्षित करेंगे, ठीक है, पानी का बचाव करेंगे, कम दोस्तों आप पानी को खर्च करेंगे तो आपको पानी भविष्य में बचाएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है ऐसे ही दोस्तों पानी की दिक्कत
आने लगती है। ठीक है, तो इस दिक्कत को कम करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए मोहन चंद्र कंडपाल को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि आखर ट्रस्ट की ओर से 5वां शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया गीता चौहान को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता चौहान को आखर ट्रस्ट की ओर से 5वां शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड में जो 5 एयरपोर्ट हैं उनमें से नैनी सैनी एयरपोर्ट जो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हवाई पट्टी है उस पट्टी को दोस्तों 600 मीटर और लंबा किया जाएगा। ठीक है, इस विस्तारीकरण के लिए एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा AMU किया गया है उत्तराखंड सरकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जनपद के भल्ला स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाल ही में भल्ला स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर उसका उद्घाटन किया गया। भल्ला स्टेडियम ये आपका हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेडियम आपका राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना है, याद रखिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता में इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का 6वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, तो ये दोस्तों आपका किया गया है देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड ने 21 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और दोस्तों 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड का 6वां स्थान रहा है। इस मीट में पूरे देश से लगभग 4500 प्रतिभागी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कोच और रेफरीज पहुंचे, जिनमें से लगभग 3500 खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिए। ठीक है, प्रतियोगिता 16 नवंबर तक चली, जिसमें 22 खेल आयोजित किए गए। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और पहला स्थान जो रहा तो वह छत्तीसगढ़ का रहा है, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ेंगे कि मसूरी में प्रस्तावित बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, मसूरी में प्रस्तावित जो बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए अग्रिम चेतावनी और भूभौतिकीय निगरानी करना। तो ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। ठीक है, मसूरी उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबक संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला मल्टी पैरामीटर्स जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी MPGO की स्थापना का शिलान्यास सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस लंडोर रोड पर किया गया। यह एक हाईटेक वेधशाला होगी। यह वेधशाला उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवं अन्य एजेंसियों को अधिक सटीक और तेज डाटा उपलब्ध कराएगी, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण और त्वरित रिस्पॉन्स प्लानिंग मजबूत होगी। ठीक है, तो आपदाओं से बचने के लिए, ठीक है, आपदाओं से चेतावनी पाने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में तांबे के विशाल भंडार की खोज किस तकनीक की मदद से की गई? तो देखिए, सबसे पहले यही याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस जनपद में हाल ही में तांबे के विशाल भंडार पाए गए, तो रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ये तकनीक थी हाइपर
स्पेक्ट्रम मैपिंग। इस तकनीक के माध्यम से दोस्तों विशाल भंडार पाए गए हैं तांबे के। ठीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पोखरी के पास धनपुर सिदोली क्षेत्र में तांबे का विशालकाय भंडार खोजा गया है, जिसकी पहचान आधुनिक रिमोट सेंसिंग की हाइपर स्पेक्ट्रम मैपिंग तकनीक के माध्यम से की गई है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि यमुना घाटी क्षेत्र में मनाया जाने वाला देवलांग पर्व किस प्रमुख सांस्कृतिक धार्मिक भावना से जुड़ा है? तो ये दोस्तों अंधकार पर प्रकाश की विजय और इष्ट देव राजा रघुनाथ की आराधना के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यमुना घाटी के गैर गांव गंगटाड़ी, कुथनोर, साथ ही रवाई, जौनपुर और जौनपुर क्षेत्र में परंपरागत मंगसीर की बकवाल के अवसर पर देवलांग पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मंगसीर की बकवाल यह किस जनपद में आयोजित की जाती है? तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, इस वीक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो वह हमने इस क्लास में देखे। आपकी 1-2 दिन में जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास होती है नवंबर महीने की, तो वह आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। लगातार दोस्तों आप करंट अफेयर्स देखते हैं टाइम टू टाइम, तो दोस्तों आपको जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तभी हम अपना करंट अफेयर्स रेडी करते हैं और उसमें दोस्तों हमें बहुत सी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। तो आप बीच बीच में करंट अफेयर्स पढ़ते रहें या वीकली मंथली क्लास को देखते हैं तो आपके ऊपर एकदम इतना बोझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका एक होमवर्क है कि उत्तराखंड में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। और उनके द्वारा पानी राखो आंदोलन भी चलाया गया था 1989 में, तो आप जरूर आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। जो पुराना टेलीग्राम चैनल है वह दोस्तों बंद हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।